एपिसोड की स्टार्टिंग जियाओशु के अचानक आँख खोलने से होती है, जो सांशी से पूछता है क्या हो गया। सांशी जो कि स्टाइटल हो गई थी, वो हाँ कहकर हड़बड़ी में वॉशरूम में चले जाती है, जहाँ जाकर वो कहती है जियाओशु को ऐसे थोड़ी आंखें खोलनी चाहिए थी, कम से कम एक बार कह ही देता आंखें खोल रहा हूँ। फिर वो टॉवेल रख के अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करते हुए दोबारा रूम में जाती है। जियाओशु मोबाइल में वर्क में लगा था। सांशी उसे सोने का कहती है और खुद भी साइड बेड लगाती है। जियाओशु उसे उसका कोट ओढ़ने का कहता है और अब दोनों लेट चुके थे। सांशी जियाओशु को देखती है और उसे लगता है वो सो गया। सांशी की फ्रेंड्स ने उसे बहुत से मैसेज करे हुए थे। सांशी उन्हें रिप्लाई करती है कि उसके किसी रिलेटिव की तबीयत बिगड़ने से वो आज हॉस्पिटल में ही रुकेगी। फिर वो मिंग का मैसेज खोलती है और उसका वॉइस मैसेज ऑन हो जाता है कि क्या सांशी अभी तक आई नहीं, वो उसका सिनेमा हॉल में वेट कर रहा है। हड़बड़ी में सांशी मोबाइल ही बंद कर देती है और जियाओशु को देखती है, पर वो तो अभी भी सोया हुआ था। सांशी चैन की सांस लेती है कि जियाओशु ने कुछ नहीं सुना और मुड़कर जैसे ही सोने लगती है तो जियाओशु कहता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अच्छा, वो मैसेज पूरा नहीं सुन पाई इसलिए। सांशी कहती है वो नाटक क्यों कर रहा था सोने का, जिस पर जियाओशु कहता है नाटक, वो तो सिर्फ चुप था। सांशी कहती है वो उससे बात नहीं कर रही। जियाओशु उससे बात करने का कहता है तो वो उसे टाइम दिखाते हुए कहती है तुम्हारी एज के लोगों को अभी तक सो जाना चाहिए और वो यंग पीपल की लाइफ नहीं समझेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से फेस क्लीन करते वक्त सांशी बहुत दूर बैठी थी और ढंग से जियाओशु की ओर देख भी नहीं रही थी। वो उससे कहती है वो क्लासेस जा रही है, अगर उसे कुछ लगे तो बता दे, वो लौटते वक्त ले आएगी। जियाओशु उसे उसके घर से लैपटॉप लाने का कहता है वर्क के लिए, जिस पर सांशी उसे डांटते हुए मना कर देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो काम नहीं करेगा और जियाओशु के घर की कीज लेकर चले जाती है। हड़बड़ी में वो क्लासेस में एंटर होती है और ब्रेकफास्ट भी वहीं करती है। उसकी फ्रेंड्स को पता चलता है वो क्लासेस के बाद फिर हॉस्पिटल जाएगी। यहाँ डॉम में मिंग जैसे ही सांशी को देखता है उसके पास पहुँचता है। सांशी उससे माफ़ी मांगती है मूवी पर ना आ पाने के लिए, उसे सडनली हॉस्पिटल जाना पड़ा था और यहाँ डिसाइड होता है कि वो फिर मूवी देखने जाएंगे इस वीकेंड। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग के कॉल्स और मैसेजेस को जियाओशु फिर इग्नोर कर रहा है। यहाँ सांशी जियाओशु के बताए हुए एड्रेस को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। वो जियाओशु के घर को बहुत ध्यान से नोटिस कर रही थी। लिविंग रूम में उसे उसका और जियाओशु का ग्रेजुएशन वाला फोटो भी दिखता है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जियाओशु और उसकी मॉम का भी फोटो देखती है और उसकी मॉम से हेलो कहती है और अपना नाम बताती है। वो उसके बेडरूम से जियाओशु के कुछ कपड़े रखती है, तभी उसकी नज़र नीचे जाती है और अंडरवियर्स देखकर वो फ्लस्टर्ड हो जाती है। फिर सोचती है जियाओशु को इसकी भी तो ज़रूरत लगेगी ना। जैसे तैसे करके शर्माते हुए वो कुछ अंडरवियर्स रख लेती है और जाते वक्त उसकी नज़र जियाओशु के लैपटॉप पर पड़ती है। यहाँ घर से जाते वक्त जियांग सांशी को डोर क्लोज करने से रोकते हुए कहती है कि वो जा रही है और यहाँ फर्स्ट टाइम सांशी जियांग को देखती है। जियांग जियाओशु का डोर पीटते रहती है, जो ऑफ कोर्स ओपन नहीं होता और ना ही वो उसके कोई कॉल रिसीव कर रहा था। सांशी जब हॉस्पिटल रूम में पहुँचती है तो जियाओशु वहाँ नहीं था। फिर वॉशरूम से निकल कर आता है और बैग खोलते ही सबसे पहले अंडरवियर्स देखकर वो दोनों ही फ्लस्टर हो जाते हैं। फिर जियाओशु उन्हें साइड में करता है और सांशी उससे कहती है वो भी लाई है जो जियाओशु ने मंगाया था और अपना लैपटॉप देखते जियाओशु बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। पर सांशी उसे हिदायत देती है कि वो ज़्यादा वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। जियाओशु ओके कहता है। यहाँ एक न्यू पेशेंट जो एक ओल्ड मैन है वो जियाओशु के पास वाले बेड पर ट्रांसफ़र हुए हैं। जियाओशु सांशी के अभी तक डिनर नहीं करने पर उसे कह रहा था कि पहले उसे डिनर करना चाहिए, कितना ज़्यादा समय हो गया है एंड ऑल। तभी वो पास वाले अंकल बोल पड़ते हैं क्या ये तुम्हारी वाइफ है? जियाओशु क्लियर करता है कि नहीं, ये तो मेरी बहन है। तो वो अंकल कहते हैं तुम्हारी वाइफ बहुत ही सुंदर है। और यहाँ उनके बेटे से इन दोनों को पता चलता है कि अंकल को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है और वो उन्हें जितना बताने की कोशिश करते कि वो दोनों भाई बहन हैं, वो अंकल वाइफ और हस्बैंड कहकर ना जाने क्या क्या कहने लग जाते। जियाओशु भी फिर हाँ में हाँ मिलाकर सांशी से कहता है इसे जोक की तरह समझो, उन्हें सुनने में दिक्कत है। डिनर करने जाते वक्त सांशी सोच रही थी कि ऐसी बातों में भी भला कोई जोक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सांशी की नींद खुलती है तो वो जियाओशु को वर्क करता देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि क्यों वो रात भर से काम कर रहा है, आराम क्यों नहीं करा। तभी वो अंकल वॉशरूम से आते हुए कहते हैं अरे अरे, कपल्स को ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, जिस पर सांशी उठकर जाने लगती है और जियाओशु उन अंकल को समझाने लगता है कि सांशी अभी छोटी है और उसकी तो लीगल एज भी नहीं हुई शादी की। नेक्स्ट सीन में जियाओशु हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। वो दोनों उन अंकल को जल्दी ठीक होने का कहते हैं तो वो अंकल उन दोनों को हमेशा साथ और सुखी रहने का कहते हैं। इस बार सांशी आगे रहकर ओके और थैंक्स करके चले जाती है। जियाओशु भी बाय बोल चला जाता है। वो सांशी से पूछता है उसने ओके क्यों कहा, जिस पर सांशी गुस्से में कहती है इस सब की स्टार्टिंग किसने करी थी। जियाओशु उससे पूछता है क्या वो अपसेट है, तो सांशी उसे फिर ऐसा मजाक कभी ना करने का कहती है। जियाओशु के घर पहुंच सांशी उसके साथ बीती सभी घटनाओं को सोच रही थी और कहती है शायद जियाओशु उसे उसकी छोटी बहन से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझ सकता।
फिर वो उसकी मेडिसिन चेक करती है और नोट स्टिक करती है कि वो टाइम पर खाना खा लिया करे, मेडिसिन टाइम पर लिया करे। तब तक जियाओशु भी आ जाता है और सांशी के लगाए नोट्स को बहुत ही खुशी से पढ़ने लगता है। वो सोफे पे नोट लगाती है ज़्यादा देर ना बैठने का और काम के बीच में टहलने का। उसे भी समझाती है कि वो भारी सामान ना उठाए और सबसे ज़रूरी टाइम पर सो जाए, जो सब जियाओशु बड़े ही ध्यान से सुनता है। फिर सांशी कहती है उसे असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो अब वो जा रही है और वो जब जियाओशु ठीक हो जाएगा तो उसे डिनर ट्रीट देगी। जिस पर जियाओशु कहता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए अब तो उसे सांशी को ट्रीट देनी चाहिए। वो उसे छोड़ने जाने का कहता है, पर सांशी साफ मना कर देती है और जल्दीबाजी में वहाँ से निकल जाती है। जाते वक्त वो जियाओशु का नाम मोबाइल में चेंज करके ब्रदर 2 कर सेव कर लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जियाओशु वो अंकल से जोक करने वाली बात और सांशी का यूँ अपसेट होना अपने हेड से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वो हेड से ज़्यादा उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। फीमेल हेड कहती है वो एक लड़की है और इस तरह का जोक उसे ज़रूर बुरा लगा होगा। जियाओशु को उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब पहली बार हम देखते हैं जियाओशु को कोई मैसेज टाइप करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जियांग का कॉल आने से जियाओशु का मूड फिर ख़राब हो जाता है। वो कॉल रिसीव करके कहता है उसने कहा था ना कांटेक्ट नहीं करने के लिए। जियांग कहती है ऐसा क्यों, वो उसे यूँ नहीं छोड़ेगी और जियाओशु कॉल कट कर देता है और फिर से रिसीव करता ही नहीं। यहाँ सांशी मिंग के साथ मूवी देखने आई थी, जहाँ मिंग के वॉशरूम जाने पर सांशी उसका वेट कर रही थी कि उसकी नज़र टॉय कैचन मशीन पर पड़ती है और उसकी कुछ पुरानी यादें उसे याद आने लगती है। और यही एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।